हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो थोड़ा सा गला बज गया है, मैनेज कीजिएगा। इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने के लिए कुछ बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। ऐसे तो आप सब जान ही रहे हैं कि कई सारा ट्रिक आप सबको पहले जो लंबे समय से जुड़े हैं वो सब चीज़ जान रहे हैं कि कई तरह ट्रिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने के लिए आप सबको सिखा दिए हैं। अभी और बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक सिखाने वाले हैं। देखिए, और ट्रिक देखिए, ट्रिक बनाना कोई बड़ा बात नहीं है मेरे भाई। यानी ट्रिक जिसका चाहे उसका ट्रिक हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, वैसे ही प्रश्न का ट्रिक बनाया जाए जो आपको फायदा करे। कहने का मतलब क्या, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप का प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है और पूछने का चांस है, उस टाइप का ट्रिक अगर आपको मिल जाएगा तो आपको फायदा होगा कि नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने में आपको मदद करेगा कि नहीं। तो वही तो काम कर रहे हैं जो लंबे समय से जुड़े हैं, ये सब चीज जान रहे हैं। देखिए, आलतू फालतू ट्रिक चाहेंगे तो एक दिन में 50-50 को 100 को बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है तो बताने का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं ना है। तो उसी टाइप का प्रश्न यानी उसी प्रकार का प्रश्न का ट्रिक आप सबको बतलाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पहले उस टाइप का प्रश्न पूछा गया है और पूछने का जो चांस रहता है ना, उसी टाइप का प्रश्न का बनाकर ट्रिक आप सबके बीच लाते हैं। देखिए, यानी पहले 2-4 को वीडियो था, आप देखे होंगे तो खुद आप जान रहे होंगे। यानी उस टाइप का प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट प्रश्न को देखते हैं छोड़ देते हैं। लेकिन बेहतरीन ट्रिकें आप सबको सिखा दिए हैं। ऐसे तो कई सारा ट्रिक आप सबको सिखाए हैं जो आप सब खुद जान रहे हैं। देखिए, इस टाइप का भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये सांप जैसन चिन्ह है तो ये समाकलन के चिन्ह है। बोले हैं ना, आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहे log x बटा यहाँ पे रहे x और इंटू dx रहे। इसका मान आपको बताना है। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, कैसे बनाइएगा। 5-6 गो इस प्रकार का प्रश्न आपको बतला देते हैं, सारा कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाइएगा इस प्रकार के प्रश्न को। यानी ये जो अभी टाइप आपको बता रहे हैं ना, ये टाइप देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठाइएगा, देखिएगा इस टाइप का प्रश्न जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए सीधा देखिएगा, ये सांप जैसन चिन्ह है, यानी सांप जैसन चिन्ह नहीं है। सांप ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता है, खड़ा होता है तो ऐसा ही ना होता है। तो इसी तरह ये चिन्ह बन रहा है। तो ये सांप से आप याद रखिएगा, यानी स से ही लिखाता है सांप और स से ही होता है, स से ही लिखाता है समाकलन। तो ये समाकलन के प्रश्न है, समाकलन के प्रश्न रहेगा। लेकिन इसमें अवकलन आप खोजिएगा, किसी ना किसी एक फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए, log x का अवकलन कितना होता है। इंटीग्रेशन का प्रश्न है, समाकलन के प्रश्न है, लेकिन अवकलन देखिएगा किसी ना किसी एक फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, log x का अवकलन कितना होता है। यहाँ पे d log x बटा dx का सूत्र कितना होता है, 1/x होता है। 1/x होता है ना। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि इस प्रश्न को हम चाहेंगे तो ऐसे और सजाकर यहाँ पे तुर के लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे log x इंटू 1/x इंटू dx। तो देखिए, यानी इस प्रश्न को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, समझने के लिए आपको। तो log x का अवकलन 1/x होता है। बिल्कुल ये आपको जान रहे हैं कि ये सूत्र होता है, इसका अवकलन यहाँ पे दिया रहेगा। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि जब भी ऐसे आपको प्रश्न मिले तो देखिएगा किसी न किसी एक फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा। तो यहाँ पे log x का दिया है, 1/x दिया है। तो जो दिया है उसी को उठा के यहाँ पे रख लीजिएगा। log x का दिया है 1/x, तो log x को ही उठा के यहाँ पे रख लीजिए। और इसके पावर में यहाँ पे देखिए, इसके पावर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है ना, इसके पावर में log x के पावर में एक छुपा हुआ है ना, इसके पावर में एक छुपा हुआ है ना। तो उस पावर में एगो हमेशा जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे एक छुपा हुआ है तो एगो में एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसके पावर में 2 लिखिएगा और इसके बट्टा में ऊपर जितना लिखिएगा, 2 ऊपर लिखें तो 2 नीचे भी लिख दीजिएगा। एगो सी चाहे के, दोनों में से कोई भी लगा दीजिएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नहीं बुझाया होगा, देखिए फिर से एक बार बात को रिपीट करते हैं। देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न मिलेगा तो देखिए किसी ना किसी एक फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा। तो ऊपर वाला का अवकलन नीचे दिया है, तो
ये ऊपर वाले को उठा के यहाँ पे रख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है ना, तो उसमें हमेशा एक जोड़ दीजिएगा। पावर में जौन भी अंक रहेगा, जितना भी रहेगा उसमें एक जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद ऊपर जितना आएगा उतना नीचे भी लिख दीजिएगा कि वो सी चाहे के लिख दीजिएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए ये आपको लिख लीजिए। दूसरा का आपको उदाहरण देते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको बुझा जाएगा। आवाज में थोड़ा सा आपको दब आवाज ये सुनाई दे रहा होगा, गला ही बज गया है, क्या करें हम भी। देखिए ये दूसरा का नंबर प्रश्न होगा, ये पानी ही हो गया। ये देखिए क्वालिटी आप बढ़ाइएगा, इससे वीडियो का क्वालिटी बढ़ाइएगा, तब आपको ये तनी सा ठीक आपको दिखाई देगा। 2 नंबर प्रश्न ले लीजिए कि ये रहेगा इंटीग्रेशन। यहाँ पे रहे 10 इनवर्स x अब बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वालिटी बढ़ाइएगा इस वीडियो का, इसके यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, और इंटू ये dx रहेगा। तब इस प्रश्न को कैसे बनाइएगा, ये थोड़ा सा मार्कर ही दब उग रहा है, क्वालिटी बढ़ाइएगा बोल रहे हैं ना, तो आपको ये तनी सा सही दिखाई देगा। तो देखिए 10 इनवर्स x का सूत्र कितना होता है, यानी इसका ये सांप जैसन चिन्ह है तो समाकलन के प्रश्न है, तो इसका अवकलन यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो ये इसका ना यहाँ पे दिया गया, तो सेम इसको उठा के यहाँ पे ऐसे रख लीजिएगा। 10 है, 10 इनवर्स x है, तो 10 इनवर्स x को उठा के ऐसे रख लीजिए, और उसके पावर में देखिएगा क गो है, 2 गो है, तो एक गो हमेशा जोड़ दीजिएगा। 2 गो में एक गो जोड़िएगा तो क गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। तो ऊपर 3 लिखे हैं तो नीचे भी यहाँ पे 3 आपको बटा में लिखना है। एगो सी चाहे के, यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के रूप में, ठीक है, और नहीं तो के भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चाहते हैं तो 1/3 ऐसे बाहर कर लीजिए, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। बुझा गया ना। चलिए इसे मिटा दें हम। वीडियो को शेयर और करते रहिए, तब ना हमें भी तनी सा मजा आएगा ट्रिक बताने में। वीडियो को शेयर तो करते नहीं हैं कि करते हैं, कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा का नंबर प्रश्न ये ले लीजिए। मान लीजिए कि ये इंटीग्रेशन 1 प्लस log x, ये log है, ठीक है, ये g है, log x का ये पूरा का होल स्क्वायर रहे, और बटा यहाँ पे x रहे, इंटू यहाँ पे dx रहे। तो अब बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए ये सब का अवकलन कीजिएगा तो x आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस log x का अवकलन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक कांस्टेंट है ये, तो 0 हो जाएगा। log x का 1/x हो जाएगा, नहीं होगा, जो 1/x यहाँ पे नीचे दिया गया। तो ये सेम चीज को उठा के यहाँ पे रख लीजिएगा। 1 प्लस log x को यहाँ पे उठा के रख लीजिएगा, और इसके पावर में हमेशा एगो जोड़ना है। कितना जोड़ना है, हमेशा एगो जोड़ना है। तो 2 गो है तो एगो जोड़िएगा तो को गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। उसी 3 से नीचे यहाँ पे भाग दे दीजिएगा, नहीं बटा में लिख दीजिएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1/3, एगो सी चाहे के यहाँ पे लगा दीजिएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बोलिए बुझाया कि नहीं। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यहाँ पे ये बट्टा में रहेगा, यानी यहाँ पे इसे बाटा में लिखते तो इसे आगे कर दिए। कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। हमें लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न को आप बना लीजिएगा। और उदाहरण कुछ देखा, एगो दूगो और देखिए। यहाँ पे लिमिट चेंज करते हैं, जैसे कि देखिए लिमिट में भी कुछ यहाँ पे मान ऐसे बैठा कर दिया जा सकता है, फिर भी आप बना लीजिएगा बहुत ही आसानी से। देखिए ये चौथा होगा ना, जैसे कि मान लीजिए कि इसका लिमिट 1 से, यहाँ पे 1 से नहीं लीजिए, 0 ले लीजिए। 0 से 1 रहे, 0 से इसका लिमिट 0 से 1 रहे, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 10 इनवर्स x और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम ले लेते हैं, इंटू dx ले लेते हैं। बोलिए इसका आंसर कैसे बनाइएगा। इसका अवकलन यहाँ पे दिया गया, तो ऊपर वाले को उठा के यहाँ पे रख लीजिए 10 इनवर्स x,
अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं छुपा हुआ है, तो इसके पावर में एक छुपा हुआ है ना, तो हमेशा एगो जोड़ देना है। तो इसमें एगो जोड़िएगा तो कौगो हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। फिर उसी 2 से नीचे क्या किया जाता है, उसी 2 से नीचे यहाँ पे अब भाग किया जाता है। और इसका लिमिट कितना है, इसका लिमिट 0 से 1 है। तो 0 से 1 यहाँ पे रख लीजिए। ये मार्कर ही कम उग रहा है। अब हम भी क्या करें, भरने जाएंगे तो ये वीडियो अब ज़्यादा देरी का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x के स्थान पे सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट रखिएगा, फिर नीचे वाला लिमिट रखिएगा। हल कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। x के स्थान पे सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट, तो ऊपर वाला लिमिट यहाँ पे 1 है, तो ये 10 इनवर्स 1 हो जाएगा। 10 इनवर्स 1 हो जाएगा। ये पूरा का स्क्वायर है। यहाँ पे ये जो 2 है ना, 2 को यहाँ पे हम इसे बाहर कर सकते हैं, बाहर कर लीजिएगा तो और बेटर रहेगा। ये 2 का ये सब का स्क्वायर कर लीजिए, नहीं तो एक साथ ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब का स्क्वायर भी कर लीजिए, नहीं तो देखिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे स्क्वायर है तो रहने दीजिए। फिर ये 10 इनवर्स x के स्थान पे यहाँ पे 0, फिर नीचे वाला लिमिट रखा जाता है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे 10 इनवर्स ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये पूरा का ये स्क्वायर और इस ब्रैकेट को ऐसे कर देते हैं बंद, नहीं तो ये सब का ऐसे स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाइए 10 इनवर्स 1, ये ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए तरीका बताए थे ना कि जब 10 इनवर्स 1 रहे तो ये जो भी मान रहेगा उसी में आपको देखना है कि एक किसका मान होता है। तो 45 को होता है, 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री को π/4 हम लिख सकते हैं, तो ये π/4 हो जाएगा। ये 10 अब π/4, तो ये 10 और 10 इनवर्स कट जाएगा, नहीं तो सूत्र भी होता है। जैसे कि देखिए नहीं बुझा रहा होगा तो यहाँ पे समझ ना लीजिए सबका इलाज। यहाँ पे मार्कर नहीं उग रहा है ना, इसलिए बता रहे हैं। तो इसका तो मान π/, कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। पहले ही से यहाँ पे 2 है तो 2 रहने दीजिए। फिर ये माइनस 10 इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और ये सब का यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे तो स्क्वायर रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए ये पाई का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1/2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 में पाई स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो ये पाई स्क्वायर, और 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यही क्या होगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये मार्कर उग भी नहीं रहा है। अब चलिए बिल्कुल ही आपको इस टाइप का प्रश्न आपसे बन जाएगा ना। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।